हेलो दोस्तों, आप सभी उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज हम करेंगे हमारे वर्कशीट नंबर 14 हमारी हिंदी की कबीर की साखियाँ। हमारे चैप्टर देखिए, डेट इसकी क्या है। इसकी डेट है 12/11/2020। चलिए हम अपनी वर्कशीट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या है। कबीर दास जी के ऊपर लिखा हुआ है। कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ था और ये जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था, जिसका लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। एक जुलाहा दंपति को वो लहतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माता पिता कहलाए, इसलिए इसका नाम इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई थी और ये संवत 1575 से 1580 ईस्वी में मगहर में हुई थी। यानी कि हमें कबीर जी का पूरा जीवन बता दिया कि देखिए कबीर जी यहाँ यहाँ पैदा हुए और उन्होंने का ये काम हुआ। चलिए अब हम वर्कशीट करते हैं। बच्चों, आज हम कबीर दास जी की साखिया को पढ़े। कबीर दास ने अपने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा में अपने दोहे में की है। अपनी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो चैप्टर है हमारा कबीर जी की साखिया, उससे हमने 2 साखिया दोहे को समझने की कोशिश की है। आइए पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहंदी म्यान। इसका मतलब क्या है। जाति न पूछो साध की, किसी भी साधु की जाति ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछ लीजिए कि उस इंसान के पास कितना ज्ञान है। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, उसका पैसा लगाओ। पड़न रहने दो म्यान, म्यान को छोड़ दो, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तलवार म्यान में रहे या बाहर रहे, काम तो तलवार वही करेगी। इसका भावार्थ ये मैंने अपनी तरफ से बताया। अब हम इसका देखते हैं भावार्थ क्या कहता है। हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे कि मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान का नहीं। क्योंकि तलवार ही आगे चलेगी। युद्ध के अंदर किसी को मारना है तो तलवार ही चलाएंगे, म्यान तो चलाएंगे नहीं। म्यान का मतलब क्या होता है। म्यान का मतलब होता है वो कवर जिसके अंदर हम तलवार को रखते हैं। दूसरा कहते हैं, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसका मतलब आवत गारी, गारी क्या होता है, गाली को कहते हैं। उलट होई अनेक, उलट यानी उल्टी होने के बाद वो और बदल जाती और बहुत सारी अनेक हो जाती है। इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वो अनेक में बदल जाती है। यानी कि पहले उसने एक इंसान ने गाली दी और फिर हमने भी गाली दी, तो क्या हो गई, पहले एक ही गाली थी, अब हमने और गाली दे दी, यानी गाली जो है बढ़ती चली गई। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। यानी कि जब तक आप उसे उल्टी गाली नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप उसकी गाली को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई तू गाली देते रहे, मेरे को सुनना ही नहीं है। लेकिन जब आप गाली खुद देने लगेंगे तो क्या होगा, वो गाली आपके पास आ जाएगी और फिर आप उसे और सुनाने लगेंगे। तो आप इससे बढ़िया यही है कि आप स्वीकार ही ना करें, वो गाली उसी के पास ही रह जाएगी। जैसे कि कोई इंसान हमें चीज़ दे रहा है और हम ना ले तो क्या होगा, वो उसी के पास चीज़ रह जाती है। तो गाली भी सेम वैसे ही है। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है, बहस को बढ़ाने से मन में कलेश बढ़ता है। उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना, जो गाली दे रहा है या जो बकवास कर रहा है। इससे क्या होगा, हमारे मन में कलेश यानी कि बुराई या कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हम। अब इन पाठों के दोनों साखियों का भावार्थ पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, इसका क्या कारण है। कबीर के जी के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, इसका पता कीजिए और बताइए। चौथा है, गतिविधि है, पाठ से अलग कबीर जी के अन्य 5 दोहे हमें ढूंढ कर लिखने हैं। इसी गतिविधि में आप अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। यानी कि हम टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं और पेरेंट्स की भी। तभी तो हम सब लोग घर पे है, तो अपने माता पिता की हेल्प लेंगे। चलिए अब हम आंसर करते हैं। चलो बच्चों, अब तलवार का महत्व क्या होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से सहित कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर इसका, कबीर जी कहते हैं कि महत्व उसका होता है जो उपयोगी है, तलवार महत्वपूर्ण है, उसकी म्यान नहीं। इसलिए तलवार का काम करने का है, म्यान कुछ नहीं करते, इसलिए तलवार इंपॉर्टेंट है, यानी उसका महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें अगर गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो इसका आंसर है, जब हम किसी को उलटकर गाली देते हैं तो वो गाली उलटने से अनेक में बदल जाते हैं। यानी कि
पहले एक इंसान ने गाली दी, फिर मैंने भी गाली दी, तो क्या हो गई, 2-2 गाली हो गई और गाली धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें गाली उलटकर नहीं देनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर जी के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, इसका पता कीजिए और बताइए। इसका आंसर है, कबीर जी के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, जैसा समाज में दिखता है वैसा ही कहा जाता है, इसलिए सब कबीर जी ने जैसा समाज में देखा वैसा ही कहा, इसलिए उन्हें साखी कहा गया उनके दोहे को। चौथा क्वेश्चन है, गतिविधि आपको पाठ से अलग कबीर जी के अन्य 5 दोहे लिखकर आपको लिखने हैं। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहला है मानसरोवर सुभर जल हंसा कली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अबूढ़ी अनंत न जाही। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। चौथा है, पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पांचवा इसका, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा से मुझे बताएं, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।